तो तुम खाना नहीं बनाओ। ऐसे बोलोगी तो तुम बिल्कुल नहीं बनाओ। देविका भाभी, जिस दिन आप मुझे दिल से छोटी बहू इस घर की और आपकी देवरानी मान लेंगी, उस दिन मैं आपके पैरों में बिछ जाऊंगी। लेकिन जब तक ऐसे बोलेंगी ना कि मैं इस घर की नौकरी हूँ तो काम, लेकिन अगर ऐसे बोलेंगी ना कि मैं इस घर की नौकरानी और काम कर लूँ तो भूल जाइएगा। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सुमन इंदौरी की, जहां आप सभी देखेंगे कि शो में आएगा एक नया ट्विस्ट, जहां देविका और सुमन के बीच में होगा एक बड़ा बहस। जी हां, देविका सुमन को ऑर्डर देती है कि वो घर का खाना बनाए। इतना ही नहीं, साथ ही साथ वो सुमन को एक चाट वाली कहकर भी बुलाती है, जहाँ ये बात सुनकर सुमन को अच्छा नहीं लगता है, जहाँ सुमन भी देविका को करारा जवाब देती है और वो ये काम करने से मना कर देती है। जहां सुमन कहती है कि उसने अपने घर के सभी काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन देविका का वो ऑर्डर नहीं मानेगी। इतना ही नहीं, सुमन देविका से कहती है अगर उसे कोई काम करवाना है या कुछ बोलना है तो वो प्यार से बोल सकती है, बिना किसी ईगो या घमंड से। अब देखना ये है कि शो में क्या नया ट्विस्ट आएगा। क्या देविका इसका बदला लेगी सुमन से? ये देखना वाकई ही दिलचस्प हो गया है। टीवी सीरियल की और कई सारी जानकारियों के लिए देखते रहिए IWM बस। और चाट की दुकान सुबह सुबह किसका दिन बर्बाद करने चाहिए? नीरज से बात करते वो तो गए, तो बात करना कैंसिल। अब किचन में जाके काम करो। वो एक्चुअली ना, आज मैंने स्पा किटी रखी है, मेरे सोशलाइट फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना। एंड माइंड यू, खाना उनके लेवल का होना चाहिए। ऑलराइट? आप मुझे अपनी किटी पार्टी के लिए खाना बनाने के लिए और नहीं तो क्या, अब तुमसे बेटर कैंडिडेट कौन हो सकता है? देखो, तुम इस घर की छोटी बहू, चाट वाली हो, केटरिंग वाली हो, तो अगर तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा? अब बहू होने का कोई तो फर्ज निभाओ। मैं सारे फर्ज निभाती देविका भाभी। मम्मी जी के लिए सुबह से लौंजी वाली चाय बनाती हूँ, पापा जी के सत्तू बनाती हूँ, गुरु भैया के लिए उनका फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ। आपकी उंगलियाँ खत्म हो गई, मेरे काम ही खत्म नहीं हुए। चाहे तो और गिनाओ। तो तुम खाना नहीं बनाओ। ऐसे बोलोगी तो तुम बिल्कुल नहीं बनाओ। देविका भाभी, जिस दिन आप मुझे दिल से छोटी बहू इस घर की और आपकी देवरानी मान लेंगी, उस दिन मैं आपके पैरों में बिछ जाऊंगी। लेकिन जब तक ऐसे बोलेंगी ना कि मैं इस घर की नौकरी हूँ तो काम, लेकिन अगर ऐसे बोलेंगी ना कि मैं इस घर की नौकरानी और काम कर लूँ तो भूल जाइएगा। नॉट हैपी। क्योंकि मैं 1970s की हीरोइन तो हूँ नहीं कि आप अत्याचार करती जाएंगी, मैं सहती जाऊंगी। क्या है ना, मैं आज की लड़की हूँ, ना गलत सहती हूँ, ना गलत करती हूँ और ना ही गलत समझूंगी। तो देविका भाभी जी, जिस दिन आराम से बोलेंगे उस दिन बोलेगा। और एक बात और, समझे या फिर समझो? समझी? क्या समझा? हिम्मत कैसे हुई? हे भगवान, हर बार ये पूछते हैं कि अभी भी आप ये पूछती हैं, मेरी हिम्मत कैसे? आप एक बार भी नोट डाउन क्यों नहीं कर देती भाभी जी? आप हर बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, हिम्मत कैसी हो? यू, हाउ डेयर यू? एक बार में करके रफा दफा कीजिए ना इस बात को। और हाँ, एक बात और बहुत important, अगली बार अगर सुमन इंदौरी का हाथ का स्वाद चाहिए, वो भी बिना प्यार से बोले हुए, तो एक बार पहले मुझसे पूछ लीजिएगा मुझे आपकी गेस्ट को एंटरटेन करना है कि नहीं। आखिरी बात, रही बात फर्ज निभाने की, तो आप भी इस घर की बड़ी बहू हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे फर्ज भी सेम हो। इतनी आगे आओगी क्या? सच में देविका भाभी, आपको इस उम्र में कंचे खेलना है? ये तो मैं बचपन में खेलती थी। चलिए देखते हैं, अभी मेरी कंचे मेरी बात सुनते हैं, है ना? आउच! अरे बाप रे, सॉरी देविका भाभी, दिखाओ। मैं दवाई लगा दूँ, मुझे एक बार दिखाओ। प्लीज, अरे हाथ का जहर भी नहीं पीना। सॉरी। लिसन, फॉर गॉड सेक लीव। अकेला छोड़ दो मुझे। इडियट। भाभी, एक बार मुझे देखते दीजिए भाभी, प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आता? जाओ यहाँ से। जस्ट गेट लॉस्ट। वही जो उसने आपके साथ, पापा जी के साथ और मेरे साथ किया। बेइज्जती। Just wait.